अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के बारे में। याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये देखेंगे कि वैलेंसी असल में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैं पहले बता दूं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी हर एक कंपाउंड के लिए अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो उसकी वैलेंसी भी +1 होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो देखेंगे कब आपकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगी, कब आपकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर नहीं होती। ये चीज़ हम यहाँ पे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहली बात, वैलेंसी होती क्या है। कहते हैं कि वैलेंसी असल में एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की इस्तेआत होती है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी डेफिनेशन पहले लिख लो, बाद में देख लेंगे वैलेंसी को हम मालूम किस तरह कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द कंबाइनिंग कैपेसिटी कर लो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी तकरीबन एबिलिटी के ज़माने में आ जाए सलाहियत है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये इसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की टू अनदर एलिमेंट। असल में वैलेंसी हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की इस्तात है, मिलने की सलाहियत है। इस चीज़ को हम नाम देंगे वैलेंसी का। अच्छा देखिएगा, हमारे पास ना जो मैक्सिमम मेजॉरिटी में हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे होते हैं, ये दो तरह के हैं। एक आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें हम किस तरह वैलेंसी को मालूम कर सकते हैं, और एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। अगर वैलेंसी की डिटर्मिनेशन की बात की जाए, डिटर्मिनेशन मालूम करना है ऑफ वैलेंसी को मालूम करने लगे हैं, हमारे पास दो तरह के कंपाउंड के अंदर वैलेंसी को मालूम किया जाता है। एक हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी हम किस तरह मालूम करेंगे, और एक हमारे पास आ जाता है कोवलेंट कंपाउंड्स। देखिए ये दो तरीकाकार हैं जिसके ज़रिए से हम यहाँ पे वैलेंसी को मालूम कर रहे होते हैं। एक आयनिक कंपाउंड में एक तरीकाकार यूज़ करेंगे, एक तरीकाकार हम यूज़ करेंगे कोवलेंट कंपाउंड के लिए। याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी उस नंबर के बराबर होगी कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या है? आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी किसके बराबर होती है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम, कि कितने एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, गेन कर रहा है, उसके मुताबिक उसकी वैलेंसी होगी। ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास कि यहाँ पे NaCl है, मैं सपोज करता हूँ NaCl है, यहाँ पे NaCl बनता किस तरह, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं NaCl की बात करूँ तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका हमें अच्छे तरीके से पता होता है कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में 11, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में हमारे पास 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, ओवरऑल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लो जी, ये हमने यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स बना लिए हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब याद रखिए कि दुनिया के अंदर हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहती है, तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल मुकम्मल करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। सो ये भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है, ये भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और ऑक्टेट मुकम्मल कर सकता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट मुकम्मल कर सकता है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे जाएगा। अब इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 1, यानी इस एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। सो द वैलेंसी विल बी +1, और यहां पे हमारे पास वैलेंसी क्या होगी? -1, बिकॉज क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सही है। अब यही हमारे पास वैलेंसी होती है, कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन देता है और कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये उस चीज़ की वैलेंसी होती है। देखो अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास MgCl2 है, मैं यहाँ पे Cl2 लिख लूँगा, 2 Cl। अब Mg के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 1 इलेक्ट्रॉन Mg इसको देता है, 1 इलेक्ट्रॉन Mg इसको देता है, और इसके नतीजे हमारे पास MgCl2 जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, ये बन जाता है। MgCl2
आयनिक कंपाउंड है। आप देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सो द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एटम विल बी +2, क्या होगी +2। अब यहां पे क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम विल बी -1, क्या होगी हमारे पास वैलेंसी क्लोरीन एटम की -1 होगी। ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमन याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर भी पूछी जा चुकी हैं कि हमारे पास अगर कंपाउंड हो आयनिक, उसमें वैलेंसी किस तरह मालूम की जा सकती है। जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करता है या गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है, वही इसकी क्या होती है वैलेंसी होती है। चलो अब इसके बाद एक और बात कर लो, कोवलेंट कंपाउंड के केस में अगर वैलेंसी मालूम करनी पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे। याद रखिएगा कोवलेंट कंपाउंड के केस में कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है उसकी वही वैलेंसी होती है। दोबारा सुन लो, कोवलेंट कंपाउंड के केस में कोई एटम जितने बॉन्ड बनाएगा वही उसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड के, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है उसके बराबर उसकी वैलेंसी होगी। मैं से एग्जांपल में चाहने के यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपने बेसिक क्लास में पढ़ी होती हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि वैलेंसी क्या है। ये है हमारे पास NH3, और याद रखिएगा हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो 2 एटम के दरमियान बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना होता है। ये हमारे पास H2 है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, CH4, ये हमारे पास CH4 है। अब यहाँ पे मैं वैलेंसी देखना चाहता हूँ। याद रखिएगा मैंने ऊपर बात जो लिखी हुई ना उसको जहन में रखो, कोई एटम जितने बॉन्ड बनाए वो उसकी वैलेंसी है। जरा गौर करना, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 लाइनें जुड़ी हुई हैं, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, सो वैलेंसी क्या होगी 3। हाइड्रोजन के साथ एक लाइन जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, सो वैलेंसी विल बी 1। ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी 2। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, सो इसकी वैलेंसी 1। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, सो वैलेंसी विल बी 4। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी विल बी 1। वैलेंसी क्या होगी हमारे पास 1 होगी। अच्छा एक और भी एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी विल बी, वैलेंसी क्या होगी हमारे पास 2। यहाँ पे भी वैलेंसी क्या होगी 2। सही है, असल में वैलेंसी डिपेंड कर रही थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है वैलेंसी। सही है, ये था कि हमारे पास वैलेंसी के बारे में थोड़े से इंट्रोडक्शन कि वैलेंसी होती क्या है कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत है। देखिए यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट को मिलाया, यहाँ पे हम 2 तरह के एलिमेंट कंपाउंड को मिला रहे हैं, मिलाने के बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है। मॉलिक्यूल के अंदर हमने मुख्तलिफ एटम की वैलेंसी को निकालने का तरीकाकार देखा है कि अगर आयनिक कंपाउंड हो तो किस तरह वैलेंसी निकालते हैं, अगर कोवलेंट कंपाउंड हो तो किस तरह वैलेंसी निकालते हैं। मतलब मैं सिंपल बात कहूँ, अगर कंपाउंड जितने बॉन्ड बनाता है उसकी उतनी वैलेंसी है। मतलब मेरे यहाँ पे MgCl2 है, मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, सो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। चलो अब इसके बाद आ जाओ, हमारे पास सेकंड नंबर मैंने बात लिखी हुई ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको सीखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एक और नाम भी है, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो किस तरह निकाल सकते हैं, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसके अंदर हम इनके रूल्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चंद एक बातें मैं कहूँगा, मान लीजिएगा, वैसे ये पढ़े होते हैं, अगर नहीं मानना तो फिर भी ठीक है, कोशिश कीजिएगा मान लीजिएगा। मसलन मेरे पास अगर कोई भी चीज़ फ्री स्टेट में होती है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये रूल है। ये क्या हमारे पास रूल है कि अगर कोई भी चीज़ फ्री स्टेट में होगी, मसलन मेरे पास ऑक्सीजन गैस है फ्री स्टेट के अंदर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सही है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 हो, वहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। सही है, मसलन मैं आपको ये दोनों चीज़ें ना आपस में रिलेट करती हैं। क्यों,
क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन की इस तरह स्ट्रक्चर बनाता हूं, दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस का मतलब क्या है? अगर मैं सपोज करता हूं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 3.0, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी होगी? 3.0। दोनों में डिफरेंस निकालो, डेल्टा ई विल बी डेल्टा ई एन, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.0, दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.0, द आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 आता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जो भी एलिमेंट हो, जो भी कंपाउंड हो, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। हाँ, अगर हमारे पास ये वाले सिस्टम आ जाए कि दोनों में फर्क हो ऑक्सीडेशन नंबर का, मसलन ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क हो, यहाँ पे देखो HCl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बॉन्ड बना हुआ एक, सो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसी तरह हमारे पास अगर वाटर के केस में देखा जाए, हाइड्रोजन का जो हमारे पास यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क है, अगर इस तरह का केस आ जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। सही है। अब देखो बात वहीं पे आ गई है, कहो जी ये क्या हुआ? यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, हाइड्रोजन के वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। फर्क क्या हुआ? ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका वैलेंसी के बराबर है, ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी के बराबर है, इट इज नॉट नेसेसरी। ये हरगिज जरूरी नहीं है। चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये बातें याद रखिएगा। अगर ये बातें याद होंगी ना तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। H2O2, अगर ये एग्जांपल समझ लेते ना आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर कर जाओगे। लेकिन एक और भी चीज़ होती है जो ऑक्सीडेशन और इसके दरमियान में फ़र्क करता है। सही है, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी। देखो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम के ऊपर जब लिखते हैं ना तो सबसे पहले आप नंबर लिखोगे, सही, मैं -2 इस तरह। वैलेंसी को लिखते वक्त ये वाला काम करोगे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने के लिए आपके पहले नंबर पे नंबर लिखना होता है, सेकंड नंबर पे ये माइनस वाला जो है ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगा, सेकंड नंबर पे आपने साइन यूज करना होगा। लेकिन वैलेंसी लिखते वक्त आपने पहले नंबर पे फर्स्ट पे साइन लिखेंगे नेगेटिव, क्या है नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लिखो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड साइन। और इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा नंबर, क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये भी एक फ़र्क है कि आप सॉरी ये लाइट चली गई थी, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट के अंदर अमूमन मिल जाता है, तो इसको हम मार्केट के अंदर जाएंगे ना, वहाँ पे कहीं जो अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं वो कहता है हाइड्रोजन दे दो। वो ये आई थिंक ग्रीन कलर की शीशी होती है, 15 या 20 या 25 रुपए की आएगी। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास नॉर्मली मार्केट्स के अंदर मेडिकल स्टोर के ऊपर मिल जाता है। सही, इसमें मैंने काम चेक करना है। चलो इसमें सबसे पहली बात देखो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की। देखो ये वाली हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है। अब देखो मैंने कहा था कि अगर वैलेंसी की बात करूं, इस एटम की पहले नंबर पे वैलेंसी, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूंगा। वैलेंसी होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की इस्तात, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की इस्तात को वैलेंसी का नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? वैलेंसी का नाम दे रहे होते हैं। देखो यहां पे हमारे पास इस ऑक्सीजन एटम के 2 कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड बने हुए हैं। द वैलेंसी विल बी 2। हमारे पास वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, वो 2 नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देखो मैंने कहा था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है तो हमेशा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहां पे 0 होगा वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहां पे देखो ये ऑक्सीजन 2 तरह से जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन इस साइड पे इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस साइड पे ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे 2 सेम एटम है, जहां पे 2 सिमिलर एटम हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। ये क्या होगा? 0 होगा। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होगा वहां पे वैलेंसी क्या होगी? मतलब एक वैलेंसी तो इसकी 0 होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 1 तो इसका 0 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है
मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस डिफरेंट एटम आ रहे हैं, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। भाई ये बात आपने याद रखनी है। ये चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि आपने जहन में रखनी है। सही, यही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ज़रूरी नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन वैलेंसी दोनों इक्वल हो हर एक चीज़ में, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।